नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल थिंक सोच में स्वागत है। यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और साथ में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण सभी दोस्तों को। आप लोग कैसे हैं? जैसे कि हमने कहा था कि हम श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर संपूर्ण वीडियो बनाएंगे, ऑडियो क्लिप आप लोग तक पहुंचाएंगे। तो उसी सीरीज में यह चतुर्थ अध्याय, यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और पहले, द्वितीय और तृतीय अध्याय आप लोगों ने श्रवण नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप लोग चाहें तो वहां से जा करके तीनों अध्याय को श्रवण कर सकते हैं। तो आज चतुर्थ अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। अथा चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगां प्रोक्तवानहमव्ययां विवस्वन्मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने इस अविनाश योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परां प्राप्ता मिमं राजर्षयो विदुः सा कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु इसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हे तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है, अर्थात गोपनीय रखने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि गोपनीयता बहुत जरूरी है। कोई भी साधना का मार्ग हो, कोई भी चीज़ हो, गोपनीयता बहुत आवश्यकता है। गोपनीयता के माध्यम से ही साधना मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। फिर से अर्जुन पूछते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वताः कथमेतादुजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अर्वाचीन यानी कि अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे मानूं, कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में यह योग सूर्य से कहा था। श्री भगवान उवाच बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान यहाँ पर कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता है, किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि सन्नव्यायात्मा भूतनामीश्वरोऽपि सान् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है
तब तब ही मैं अपने रूप को रचाता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप करना अथवा पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्या मेवं यो वित्तिते तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वितरागवया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बाहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागताः। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझसे अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कंक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता यह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्म को अथवा कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन क्या करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाले सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चतुरो वार्ण्यम मया सृष्ट्याम गुणकर्म विभागसाः तस्या कर्तारमापि मां विसद्या कर्तारमाव्ययाम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्म के अनुसार विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबाध्यते। कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करता। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। किम कर्म किम कार्येति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा।
जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो यापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्माणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्या कर्म यहाँ पश्ये द कर्मणि च कर्मया सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्म को करने वाला है। यस्या सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणां तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के ही होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रयाः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यात चेतत्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नपनोति किल्बिषम्। जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। अदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धव सिद्धो च कृतपापी न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचारतः कर्म समग्रम प्राविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्राह्मणाहुताम ब्रह्मैवातेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञाम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावापरे यज्ञाम यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि के
अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। स्तोत्रादीन इंद्रिया यन्ये संयामग्नि सुजुह्वते शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियग्नि सुजुह्वते। अन्य योगी जन स्त्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मा संयमयोगाग्नौ जुह्वाति ज्ञानदीपते जुह्वाति ज्ञानदीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों को अथवा इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन क्या करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञानया यश्च यतयः संचिता व्रताः। कोई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नसिद्ध पुरुष श्रद्धाय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणाम प्राणे पानम तथा परे प्राणपानागतिर्ध्रुवा प्राणायाम परायणाः। अपरे निहताहारः प्राणन् प्राणे सुजुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षापितं कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृता भोजो यन्ति ब्रह्म सनातना नायम लोकोस्त्ययाज्ञस्य कोतन्यः कुरुसत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा विताता ब्राह्मणो मुखे कर्म जन विद्युतान सर्वा नैवं ज्ञत्वा विमुक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञान् ज्ञान यज्ञ परन्तपा सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। तद्वेद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।
यजगतवाना पुनर्मोह मेवं यस्यासि पांडवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदासि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमाः सर्वं ज्ञानाप्लमे वेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। यथे धांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मासात् कुरुते रजुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसा ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्म कर देता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते त्वत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा पा लेता है। श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेण विगच्छते। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान चास्त्रधानस च संशयात्म विनश्यते नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय या युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है और न सुख ही है। योग संन्यास्त कर्माणाम ज्ञानासंच्छिन्न संशयाम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर देता है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष की कर्म नहीं बाधते। तस्मादज्ञान संभूतं हृस्थं ज्ञानासिनात्मनाः चित्वेनं संशयं योगा मातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भारतवर्षी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम। यहीं पर चतुर्थ अध्याय समापन होता है। जिन लोगों ने यह वीडियो नई बार देखे हैं, हमारे चैनल में नए नए आए हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन की मैं आंसर अवश्य रिप्लाई करके दूंगा। आप कहेंगे तो वीडियो उस पर वीडियो भी बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।